even if you want. चल 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 Yeah, so we saw a derivation. Basically, the most ugliest derivation you could ever find. Ugliest, why? Because it is lengthy. Okay, there is no other reason for it to become ugly. So we studied that derivation. We studied some formulas, and that derivation actually gave us one important formula, very important to be honest. That is the formula of pressure. Okay, so pressure का formula क्या बोलता है पता है? It is 1/3 rho v square RMS, where v is nothing but what we call as root mean square velocity. Now you will wonder, sir, why do we need to calculate this root mean square velocity? Why can't we rely on some another kind of velocities? Like average velocity is there or normal velocity is there. Let me tell you why this RMS is so important. Okay, so why don't we take an example? Simple one. Okay, let us take a container, and in this particular container, I'll first create the container. La 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 la, and let us consider gas molecule inside this container. So these all are nothing but gas molecules. ये जो बन रहे हैं ना ये dot 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 gas molecule. Okay, अभी it is like this. So पहला वाला गैस मॉलिक्यूल है उसका स्पीड v1 है, दूसरे वाले का v2 है, तीसरे वाले का v3 एंड सो ऑन. यू कैन सी देयर वेलोसिटीज आर अरेंज्ड इन द रैंडम ऑर्डर है ना, तो डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, यू नीड टू रिमेंबर दिस. अभी ऐसा हो सकता है ना कि अगर आप ध्यान से इस v1 एंड v3 को देखो तो दोनों के दोनों का जो वेलोसिटीज है वो एक दूसरे के अपोजिट है. एट द सेम टाइम अगर समझो उसका स्पीड भी सेम हुआ, मतलब लाइक मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट, सो व्हाट इज गोना हैपन अगर ये आमने सामने से कोलाइड होंगे तो. सो व्हाट माय पॉइंट इज, लेट्स से v1 का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड एंड v2 का वैल्यू है -5 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज गोना हैपन गाइस? Cancel. Cancel. हाँ, तो उनके वेलोसिटीज एक दूसरे से कैंसिल होने चाहिए ना. या वैभव, आई गॉट कॉल फ्रॉम योर मैम, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, तो तो ना सीन कैसा है कि वेलोसिटीज कैंसिल हो रहे हैं, बट हमने सुना है कि गैस मॉलिक्यूल कभी रुकते नहीं है ना. सो गैस मॉलिक्यूल्स नेवर स्टॉप. देन दैट मींस दिस लॉजिक वोंट होल्ड गुड, क्योंकि इसके हिसाब से वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जीरो होना चाहिए जो गैस में होता नहीं है. तो टू अवॉइड दैट वी डोंट कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, रादर देन दैट क्या करते हैं हम लोग, पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं. ओके, अगर समझो v1 का स्क्वायर किया तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर स्केलर हो जाता है, करेक्ट. सो दैट मीन्स स्केलर में वी डोंट हैव टू वरी अबाउट डायरेक्शन. एंड आफ्टर दैट अगर हम लोग इसका रूट लेते हैं तो इसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. अभी यहाँ पे मैंने सिंगल वेलोसिटी लिया है दैट इज v1, बट इन द प्रोसेस हम लोग सारे वेलोसिटीज का मीन निकालते हैं. मीन मतलब एवरेज. सो पहले क्या करते हैं, स्क्वायर, देन मीन एंड देन उसके बाद स्क्वायर रूट, इसी का नाम है रूट मीन स्क्वायर. सो इनडायरेक्टली आरएमएस क्यों आया? आरएमएस इसलिए आया क्योंकि वी डिडंट वांट इट टू बी कैंसल्ड आउट. चलो, तो ये सिंपल सा थियोरेटिकल लॉजिक मैंने आपको बताया. ये फॉर्मूला पढ़े थे क्या हम लोगों ने आरएमएस के वगैरह? नहीं ना. नहीं. ओके, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है एक्चुअली, यू विल लव दिस फॉर्मूला क्योंकि ये सारे एक ही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है. Sorry. What is the formula of pressure? 1/3 rho v square RMS. I want you to read this particular formula and remember it by now only, because we are going to solve so many derivations that are oriented around this formula. Pressure 1/3 rho v square RMS. Okay. Now, my ultimate goal is to find out the value of this V. Okay. So what I can do, I can keep this V at one side, that is V square RMS, and I can move this 3 to the other side. So I will get 3P upon rho. Now I can take square root. So once I take square root, I will get under root of 3P by rho as the final value of velocity. हो गया. तो VRMS क्या हुआ? Under root of 3P by rho. This is one formula of velocity. The another formula you could derive like this. Same pressure का formula लिखते हैं 1/3 rho v square RMS. Density क्या होता है? Density होता है mass upon volume. So I'm gonna write that. You get v square RMS over here. यहाँ पे p. अभी क्या कर सकते हो आप, ये जो 3v है उसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो. So you're gonna get 3pv upon m
equals to v square RMS. No big deal in this formula also. कोई बड़ी चीज नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वे में हम लोग डिराइव कर रहे हैं. तो यहाँ पे VRMS अगर लिखा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3PV अपॉन m. So just now we got two different formula for VRMS. One is root 3p by rho, another is 3PV by m. But ये फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होता, तो ज्यादा से ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होता है. और अगर हो भी रहा है तो उसमें क्या है, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम पुट करोगे, इवेंचुअली यू गोना गेट सेम फॉर्मूला ओनली. The next main formula that I'm going to teach you is quite interesting. Okay, can anybody tell me what exactly PV is? मतलब जो PV होता है उसको और किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं? This PV I am talking about. Any other? NRT. Very good. NRT. We can write it as NRT. So वही किया. And then you realize कि जो ये N है, this N is actually mass upon molar mass, है ना? So mass M and molar mass M. So that's exactly what I'm gonna put in terms of N. Okay. तो जब आप इसको पुट करते हो, you get VRMS equals to under root of 3 N के जगह mass upon molar mass into RT upon M. So M क्यों, ये already था, है ना? So now you can cancel out few things like M can be cancelled, and what are we gonna get? We are gonna get under root of 3RT upon M naught. So this is the value of root mean square. This formula is very very important. Let me tell you why. Because अगर समझो आपने गैस फिक्स किया तो गैस का मोलर मास कांस्टेंट हो जाएगा. R तो वैसे भी कांस्टेंट है, 3 itself is a number, so everything is constant. So that means everything is constant and you can convert it into proportionality. It gives you one of the most important relation जिसके ऊपर question आते हैं. Root mean square velocity is directly proportional to square root of temperature. Okay, but for that you need to make the gas constant. मतलब आपको gas change नहीं करना है. You cannot change your gas from hydrogen to oxygen midway if this formula has to work. Okay, but अगर दो scenarios दिए तो आपको मतलब अगर समझो for example oxygen एक gas दिया है and the another gas is hydrogen. You know that the molar mass will be different for these gases. Can anybody tell me what will be the molar mass of oxygen? 62. हाँ 32. O2 है ना, वेरी गुड. और H2 का कितना होगा? निकिता आई कैन सी ओनली सीलिंग. अली तेरा कैमरा ऑफ है. आर्ची कैमरा ऑफ है आपका. त्रिशा योर कैमरा इज ऑफ. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, बोलिए मिस. सर 60 के ऊपर स्ट्रेंथ है, आज 48 49 ही क्यों है स्ट्रेंथ? पता नहीं, सुबह उठ रहे मतलब पता नहीं 7 बजे का लेक्चर है, सो रहे होंगे. कोई होमवर्क दिया था क्या आपको किसी और टीचर ने जो नाइट तक आपको करना था, या फिर टास्क? नहीं सर WSB प्रिपेयर करना था. हाँ, इसके लिए वो मैम नाइट मार रहे होंगे. प्रीते सर का टास्क कर रहे थे ना, बायो बहुत सीरियसली लेते हैं लोग, दैट इज व्हाई. एक रीजन हो सकता है, मतलब मैंने पॉसिबल रीजन बताया, आप देखो बात. सर वो पूर्णिमा और वैभवी आ रही है दोनों ना, इन दोनों की तबीयत ठीक है. मुझे बात वैभवी का कॉल आया था, वैभवी की मम्मी का. ओके ठीक है सर. पूर्णिमा का आपको आया था क्या कुछ? पूर्णिमा का मैसेज आया था सर. ठीक है, कॉल तो पेरेंट्स को एक बार करके बाद में देख लेना. ओके. और ये जो पीछे जो है ना, जो भी इनके अटेंड कैमराज ऑफ है, उनका अटेंडेंस मत लगा ना, अभी के अभी मार्क देम अब्सेंट. फिर उनके पेरेंट्स का कॉल आने दो, अब्सेंट हुए तो फिर बात. ओके सर. चलो, तो ना अपने पास ऑक्सीजन है जिसका मोलर मास 32 है, एंड अपने पास हाइड्रोजन है जिसका मोलर मास है 2. So now you can't use this relation ना, because your molar mass itself is changing. So m not constant नहीं हुआ, तो ऐसे केस में आपका रिलेशन मॉडिफाई हो जाता है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग VRMS क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2, नाउ यू कैन यूज VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m नॉट. समझा मैंने क्या किया? मैंने जो वेरिंग फैक्टर था उसको रिलेशन में इंक्लूड किया. अगर समझो टेम्परेचर कांस्टेंट होता, लाइक दिस बोथ गैसेस आर मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर, तो रिलेशन क्या होता? 1/m0 under root. एक
गोलू कौन है, नाम चेंज करो, आपके घर का नाम यहाँ पे मत रखो प्लीज, वी डोंट नो यू, सो इट विल बी VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m नॉट। ओके, सो दिस इज व्हाट यू गेट। तो आपको फॉर्मूला के हिसाब से चीजों को चेंज करना है। ये जो अभी फॉर्मूला सिखाया उसके ऊपर आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, मतलब टेक्स्ट बुक से ही करेंगे, एंट्रेंस लेवल के ही करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, ये जो फॉर्मूला सिखाया, बट बिफोर दैट सिंस यू आर फ्रेश वी विल डू फ्यू मोर कंसेप्ट। तो दो मेजर फॉर्मूला कौन से सीखे, एक 3mv बाय रो है, एक फॉर्मूला शायद मैं लिखना भूल गया, तो लेट मी राइट दैट फॉर्मूला ओवर हियर, नोट्स में भी लिख लेते हैं ना। सर ये नोट्स में है। हाँ सब है, जस्ट ये फॉर्मूला नहीं है 3p बाय रो का, so we can use that particular formula. Okay, 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 फातिमा आई कैन सी द रूफ। आप ना स्टैंड खरीद लो ऐसे कि आपका फेस दिखे। यस सर। ये सोनिया मैं सिंह वो- कौन है? वही सोनिया से। मिस न्यू एडमिशन हुआ है। न्यू एडमिशन है आपका? हाँ मैम। हाँ हाँ वही। हाँ, तो आप कौन से ब्रांच में हो, कांदीवली की अंधेरी? कामदी वाली। ओके, और ये मोहम्मद सहेल कौन है, ये भी न्यू है? सहेल, यस मैम। आप भी न्यू हो? यस मैम। तो कौन सी ब्रांच में हो आप? अंधेरी। ओके, ठीक है, ठीक। अच्छा सुनो, नेक्स्ट वाला टॉपिक, स्पीड ऑफ साउंड। वी एक्चुअली हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला इन 11th। अगर 11th में आपको याद नहीं है तो वेव्स चैप्टर था, उस चैप्टर में वी स्टडीड दिस फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो। ओके, वेयर गामा इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल एज एडियाबैटिक कांस्टेंट। एक न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, ये स्टोरी आपको याद रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो। में दिया था सर। हाँ थर्मो में था ये। अरे सर न्यूटन ने आइसोथर्मल कंडीशन में दिया था, इसलिए रॉन्ग हाँ हुआ हाँ था। हाँ, अरे वाह 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 वाह, मतलब बेसिक अच्छा है किसी का, वाह वाह वाह, मेरे को सुन के बहुत खुशी हो रही है यार। ठीक है, यू कैन कीप योर कैमरा ऑफ फॉर 2 मिनट्स। ओके, जब भी तू चाहे। तो आइसोथर्मल कंडीशन में ये फॉर्मूला दिया था v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p बाय रो, जो रॉन्ग आया था, क्योंकि ये फॉर्मूला से अगर आप साउंड का स्पीड कैलकुलेट करते हो ना तो इट कम्स आउट 228 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड? 3 into 10 raised to 8। अरे वो तो फिर मतलब साउंड इतना फास्ट जाएगा तो अपने कान फट जाएंगे, मेरे या फिर सुना ही नहीं देगा। 3 into 10 raised to 8, इट्स स्पीड ऑफ लाइट ना, 3 into 10 raised to 8। स्पीड ऑफ साउंड 332 होता है या फिर 340 होता है, सो वी टेक 332 एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है कि Vs का वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे एक्चुअल में तो आता है बाय फॉर्मूला ऑफ गामा p बाय रो। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है ना गामा p बाय रो, उससे ये वैल्यू आता है। तो ये जो सिंबल यूज करते हैं ना गामा, उसको एडियाबैटिक कॉन्सेप्ट, ये न्यू जैसा बनाया मैंने, बट मतलब सिंबल ही है तो उससे क्या है, गामा भी यूज कर सकते हैं ऐसे। दिस गामा एक्चुअली इज एडियाबैटिक कांस्टेंट एंड इसका वैल्यू होता है Cp अपॉन Cv। लेट मी रिकॉल let me recall what Cp and Cv is. तो Cp is adiabatic constant at constant pressure and Cv क्या है, adiabatic constant at, अरे क्या बोल रहा हूँ, Cp is specific heat at constant pressure and Cv is specific heat at constant volume। तो ये सारी चीजें अपने को यूज करके साउंड का स्पीड मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, आई गेस किसी नीट के बुक में पढ़ा था मैंने। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हाट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ RMS वेलोसिटी। समझा क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ साउंड अपॉन VRMS का वैल्यू क्या होगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। यू विल से सर ये सिंपल कैसे, ये सिंपल इसलिए है कि यू जस्ट नीड टू पुट द फॉर्मूलाज एंड देन यू विल गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आई विल शो यू। Vs का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता चल गया यहाँ पे, है ना, दैट इट इज गामा p बाय रो एंड VRMS का फॉर्मूला आई टोल्ड यू इज 3p बाय रो। ओके, सो यू कैन टेक देम अंडर द सेम रूफ, क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर रूट ही है,
So you can write it as gamma p by rho upon 3p by rho, correct? So you can cancel out rho, p, p. Once you cancel out, you get under root of gamma by 3. And यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की पे क्या है, पी एस अपॉन वी आर एम एस. सो ऑप्शन कैसे था पता है क्या, उन्होंने वी आर एम एस को राइट में लेके गए थे. सो इट वाज लाइक दिस, वी एस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा बाय 3 टाइम्स वी आर एम एस, एंड यू कैन राइट अंडर रूट एज रेस टू 1 by 2. So you get 1 by 2 and ये हो गया वी आर एम एस. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वी एस. ये ऑप्शन में था. अभी क्या आपको ये फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत है, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बिल्कुल नहीं. Sir, can you explain that left hand side वाला? क्या ये वाला? Yes, sir. हाँ, इधर से वी आर एम एस राइट साइड चला गया, इनटू हो गया. यहाँ पे डिवाइड है ना, Sir, right from side- where did you get VS? अच्छा, that was there in the formula ना, vs gamma p. They asked itself, they were asking us vs upon vrms. Right now I told you the formula of vs, right? Speed of sound. Yes, got it. Okay, the corrected formula that was according to the Laplace. सर बोलना. सर VRMS की 3 फॉर्मूला है, तो मतलब क्वेश्चन में जो दिया है उससे अकॉर्डिंग से लिखने का फॉर्मूला. हाँ, डेफिनेटली, एंड डेटा के अकॉर्डिंग. समझ रहे हो, अगर हाँ, आपका डेटा चेंज हो रहा है तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. चलो, तो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे. अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन केटीजी. नाउ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि टेम्परेचर के साथ हम लोग रिलेशन कैसे करेंगे या फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे. ये सारे फॉर्मूलाज अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ओके, एंड वंस दीज आर ओवर देन हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के ऊपर जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ. Shafi, I cannot see your video output. Shraddha, Bindeshwari, your camera is off. Khushbu, your camera is off. Raj, your camera is off. Avnish, your camera is off. Sheetal, your camera is off. Let me tell you one simple thing. ये meeting continuously single चलेगा. That means there won't be any link that will be provided to you after 40 minutes. Okay? तो अगर आप अभी exit हो गए तो आप exit हो गए. Okay? शिप्रा भाई, मिस वो आपने लड़की में किसका नाम बोला था? दूसरा वैभवी का और वैभवी और पूर्णिमा भागवत. ओके मिस, थैंक यू. चलो, let's continue. Let us try to find out some important formulas. Abhi, do we have to remember the derivation? Yes, you have this particular chapter in your HSC. So थोड़े बहुत formulas याद रखोगे तो कोई problem नहीं है. But still I want you to remember, मतलब like derivation तो याद रखना है और entrance के लिए formulas भी याद रखना. Okay? So how I am going to solve this particular relation ना? देखो, ये बहुत important relation है. I want you to understand it properly. Okay? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस. दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मूलाज, और इसी फॉर्मूला के बेस बहुत सारी चीजें वर्ल होती है. ओके, मतलब घूमती रहती है. आपको बताता हूँ, नोटिस करने की कोशिश. ओके, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. सो आई एम गोना राइट दैट. ओवर हियर वी हैव वी स्क्वायर आर एम एस. यू कैन टेक वी टू द लेफ्ट हैंड साइड, सो यू गेट PV और 3PV इक्वल्स टू MV स्क्वायर RMS. तो मतलब जो भी 3V था वो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया. नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना प्ले अ मैजिकल स्टेप. ओके, मल्टीप्लाइंग बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड, व्हाट इज गोना हैपन? लेफ्ट हैंड साइड पे 3/2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे देखो क्या हो जाएगा, 3 सॉरी बाय हाफ MV स्क्वायर. व्हाट इज हाफ MV स्क्वायर? Kinetic energy.
हमें मिल गया फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी विच इज नथिंग बट 3/2 pv। आ गया फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। ओके, इतना क्लियर हुआ कैसे आया फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, नाउ यू कैन डू अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन जो बहुत बहुत सिंपल है। जैसे काइनेटिक एनर्जी में पीवी क्या होता है? एनआरटी। गॉट अनदर फॉर्मूला। ओके, एक और मॉडिफिकेशन करते हैं। अभी ना काइनेटिक, माइक देखो, माइक किसका ऑन रह गया गलती से? विकास टाइप कर रहा है कुछ, तो चैटिंग कर रहा है, इसलिए उसका कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। और वो उधर टाइप कर रहा है, वो मेरे को दिख, मतलब सुनाई दे रहा है, वाइब्रेट हो रहा है यहाँ पे। अदिति कैमरा ऑन करो। आई हेट टू कॉल इट। मैं थोड़ा अच्छे मूड में हूँ, इसलिए आपको अभी तक बाहर नहीं निकाला है, जिसने भी कैमरा ऑन किया है। जिससे मेरा मूड खराब हो जाएगा, फिर आप कब बाहर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का विच इज 3/2 nRT। थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं डियर, कोई बड़ी चीज नहीं करने वाले। एन को क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन मोलार मास, करेक्ट। सो वी कैन राइट मास अपॉन मोलार मास ओवर हियर। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा 3/2 n के जगह m RT अपॉन m0, समथिंग लाइक दैट। ओके, जैसे आपको चाहिए वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी जब क्वेश्चन में पूछते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ना इसको होल्ड पे रखते हैं, ये थोड़ा इग्नोर कर देते हैं गाइस। ओके, जस्ट इग्नोर इट फॉर मी फॉर टाइम बिंग। अभी जब क्वेश्चन में पूछते हैं ना, तो क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं मैं आपको बताता हूँ। इन क्वेश्चन दे आस्क यू टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल। पर यूनिट मोल मतलब n को लेफ्ट में लेके जाना है, सो दिस विल बिकम ke अपॉन n। तो राइट हैंड साइड पे क्या बचा बताओ? 3/2 RT. यस, ओनली 3/2 RT रिमेन्स। ओके, सब सर ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ना नंबर ऑफ मोल्स आपको देना नहीं होता है क्वेश्चन में, तो n देते नहीं है। तो आपको डायरेक्टली ke/n फाइंड आउट करना है विच इज नथिंग बट 3/2 RT। नो बिग डील, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हो रही, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या किया उन्होंने? n को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया। ओके, अभी और थोड़े से वेरिएशन देखते हैं काइनेटिक के फॉर्मूलाज में। तो एक फॉर्मूला तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अरे हाँ, रुको एक मिनट, थोड़ा सा अल्टरेशन करना रह गया हमारा। एनआरटी के टर्म्स में तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। या केबीटी के टर्म्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया था आपको? काइनेटिक एनर्जी आया था 3/2 pv, बराबर। 3/2 pv के जगह वी हैव रिटन इट लाइक 3/2 nRT। अभी n का फॉर्मूला क्या होता है रे एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में? हु विल टेल मी n का फॉर्मूला एवोगैड्रो नंबर? n/na। अरे नहीं नहीं, वो na का वैल्यू नहीं पूछा मैंने, na का वैल्यू थोड़ी पूछा, वो पता है मेरे को। n/na। हाँ, n/na। So we are going to use the formula of n/n. So let's use this. So we will get 3/n/na over here. And आपको पता है क्या, जो r होता है ना, r, उस r का भी एक फॉर्मूला है। And we call this formula as NaKb, मतलब नाक। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, नाक, या फिर रौनक, RNK। तो RNaKb। तो Kb क्या होता है? Kb इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, सो Kb क्या बोलते हैं हम लोग इसको? Kb को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक साइंटिस्ट था, उसने इसका वैल्यू बताया था। अगर आप दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो यू गेट R का वैल्यू। तो ना R के जगह मैं NaKb लिखूंगा और n के जगह n/na। सो नाउ योर काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 3/2, n के जगह आएगा n अपॉन na, R के जगह आएगा Na इंटू Kb। देखो मैं सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ जस्ट, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो वंस यू डू दिस सब्सटीट्यूशन, what is that you gonna get? तो आपका यहाँ पे Na कैंसल हो जाएगा। सो यू विल गेट Ke इक्वल्स टू 3/2
n kb into t. Okay, this is what you will get. बोलो R is equals to NA कुछ मुझे समझ नहीं आया। कौन सा वाला? वो R वाला आपने मॉडिफिकेशन लिखा ना NA की जगह, वो मुझे समझा नहीं। बताता हूँ मैं। लास्ट वार्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स है। विकास को मैंने रिमूव कर दिया। आपको एक लास्ट चांस देता हूँ। आपको ऑन रहना है तो कैमरा ऑन करो, नहीं तो निकल जाओ खुद से। मैं रिमूव करने से वो बेटर है, सेल्फ रिस्पेक्ट। इफ यू डोंट वांट टू टर्न ऑन द कैमरा, गेट आउट। हाँ बोलना, मैं बताता हूँ तेरे को, टेंशन मत। तो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, कैसे आया, उसके लिए तुझे पहले वाले अपने नोट्स देखने पड़ेंगे, जिसमें मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। कहीं इज इट देयर? हाँ, तो याद आया। तो यही फॉर्मूला मैंने यूज किया, मैंने आर को एन ए के भी यूज किया। तो अगर आपको नोट्स याद आते हैं तो याद आता है वो। तो आर के जगह एन ए के भी पुट करना है, एन ए कैंसिल करोगे आपको मिलेगा 3/2 एन के पी टी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। सर सिर्फ केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, तो उसमें फिर एनए देखे एवोगाड्रो नंबर के क्यों लिया साथ में? अरे तो मैंने आर को रिप्लेस किया ना बड़ी, दिख रहा है आर, मैंने आर को रिप्लेस किया, और आर के फॉर्मूला में एन ए और के बी दोनों है ना, इसीलिए रिप्लेस हो गया। अभी समझा? दैट इज ओके। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वी गॉट 3/2 n kb t। हाँ, तो ये एक फॉर्मूला हो गया जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी देखो क्वेश्चन कैसा आता है, वैरायटी कैसे आता है। आपको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल निकालना है। पर यूनिट मॉलिक्यूल मतलब n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, करेक्ट। सो यू विल टेक दैट पर्टिकुलर n आउटसाइड। ओके, एड़ा समझते हो क्या मुझे? मैं आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को बाजू में दिखता नहीं है? मेरा ऐप ही फ्रीज हो गया, रुको। मतलब मैं जब यहाँ पे निकालने के लिए आ गया तो कैमरा आपने ऑन कर दिया, फिर तुरंत बंद कर दिया। Am I stupid? अवनीश तेरे को भी बाहर निकाल रहा हूँ मैं तो। ये किसी भी प्रोफेसर का आधे से ज्यादा टाइम तो कैमरा ऑन चिल्लाने में ही लगा रहता है। या इसीलिए तो मैं इसमें बाहर निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। अभी मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, तो इम्पोर्टेंट चीजें इनको सिखानी। भाई आपका भी जा रहा है टाइम और इन लोग का भी तो जा रहा है, तो ये लोग समझते ही नहीं है इस बात को। अवनीश अभी कैमरा ऑन रख के कुछ फायदा नहीं है, आई हैव डिसाइडेड। क्यों? अभी तेरा मैसेज आया, आई एम पुटिंग योर माय कैमरा ऑफ। मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ तेरे को, इससे पहले भी एक वार्निंग दिया, तभी तूने कुछ नहीं बोला। वॉच द वीडियो एंड लर्न फ्रॉम वीडियो।
और ना आप अगर आप परमिशन लेते हो ना तो परमिशन ऐसे नहीं होता, सर आई एम पुटिंग माई कैमरा ऑफ, इज दिस परमिशन और यू आर टेलिंग मी सर मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, जो करना है वो करो. देयर आर डिफरेंट वेज टू आस्क परमिशन. ओके, यू शुड पे द रिस्पेक्ट टू द पर्सन दैट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. और कैसे परमिशन पूछते वो पूछना आपको जरूरी है. आप ऐसे नहीं रैंडमली बोल सकते मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ सर एंड आई विल अलाउ यू. हाँ बोलना रे चालू, क्या बोल रही थी? तेरा बर्थडे कब आ रहा है पहले मेरे को बता, मैं तेरे को नए हेडफोन गिफ्ट करने वाला. मुझे अरे यार सर हाँ तो माइक्रोफोन नहीं तो माइक्रोफोन मुंह के पास रख के बोलना. सर तो मैं पूछ रही थी ये कोई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का कोई फिक्स वैल्यू होता है क्या? हाँ होता है ना, तूने नोट्स फिर नहीं पढ़ा. केबी का वैल्यू होता है 1.38 into 10⁻⁻23. हाँ समझा. कांस्टेंट. ओके, तो इसका वैल्यू फिक्स होता है. तो दे विल आस्क यू फॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल्स. ओके, सो एन को क्या करते हैं आप शिफ्ट करते हो लेफ्ट हैंड साइड पे. सो यू गेट के अपॉन एन विच इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 3/2 kBT. ऐसे मतलब लाइक ना आपको कंसेप्ट समझना, फॉर्मूले समझने, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज मैंने नोट में ऑलरेडी हाईलाइटेड करके रखे हुए. ओके, तो आपको वही फॉर्मूले सिर्फ याद रखने अपने सम्स के लिए और उतना सफिशिएंट हुआ. जैसे ये देखो पी को कितना बड़ा हाईलाइट किया है मैंने, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है. फिर उसके बाद VRMS का ये फॉर्मूला, then let me highlight this formula also 3p/ρ. You need to remember all these formulas because if you don't, you won't be able to solve numerical. Then this formula that is under root of 3RT upon m naught. Then this relation that is VRMS is directly proportional to temperature. तो ये सारे important चीजें हैं, समझ रहे हो. फिर उसके बाद साउंड का जो फॉर्मूला है, बट ये 11th का है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ. हाँ उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला सीखा यार, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का इंपॉर्टेंट है मॉडिफाई करके, दैट इज 3/2 PV. फिर हम लोग उसको PV के जगह NRT भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 3/2 NKPT. और वो NRT वाला शायद मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ. तो ये जो फॉर्मूलाज है ना, सच्ची बोल रहा हूँ मैं आपको बहुत सारे सम बताऊंगा जिसमें ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं. सो ये ई काइनेटिक एनर्जी है. हाँ ई काइनेटिक एनर्जी है. वो टाइम पे लेजी था ना जब ये नोट्स बनाए, तो मैं शॉर्टकट यूज करता था. मतलब के लिखने को मेरे को कंटाला आता था. और वैसे भी पता है ना ये के बहुत बोरिंग रिप्लाई है, तो के को लाइफ में यूज मत ही करो. और एक बोरिंग रिप्लाई है लोग यूज करते हैं बार बार, तो वो भी बहुत बड़ा बोरिंग रिप्लाई होता है. कुछ सामने वाले को समझता ही नहीं कि आगे क्या बोलना है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ओके, अभी ये ना डायरेक्टली एनसीईआरटी से मैंने उठाया क्योंकि टेक्स्ट बुक में इन्होंने प्रॉपरली दिया ही नहीं कंसेप्ट. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर लॉ सेज, ये लॉ बोलता है कि आप है ना एनर्जी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर समझो आपके पास कुछ एनर्जी है, so you can divide that energy into equal parts. Is as easy as that. सर फिर ये देख के गंदा क्यों लग रहा है, वो स्टार्टिंग में लग रहा है आपको. ओके, बट मैं आपको इसको इजी करके बताऊंगा. अभी आपको गैस मॉलिक्यूल्स के, हाँ बोलो ना. कहाँ से उठाया आपने, वापस बोलो ना. एनसीईआरटी पता है, वो एक बुक आता है एनसीईआरटी, वहां से वहां. नो नो, अरे वो कॉल आ रहा था इसके लिए पता नहीं चला क्या बोला. हाँ बिजी कोई बात नहीं. तो मैंने बता दिया आपको ये एनसीईआरटी का फॉर्मूला. अभी ना ये इम्पोर्टेंट कैसे वो मैं आपको मतलब लाइक डिराइव कैसे हो या फिर समझते कैसे वो देखो. तो समझो, इमेजिन करो आपके पास एक मॉलिक्यूल है. ओके, अभी ये मॉलिक्यूल, यू नो दैट दिस मॉलिक्यूल इज गोना मूव इन रैंडम डायरेक्शन. यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ इट. मॉलिक्यूल खुद को खुद कंट्रोल में नहीं करता, उसको पता ही नहीं वो कहाँ जा रहा है, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव होता रहता है. So let's say this molecule is moving in the random direction. If this molecule moves along a single axis like this, तो इसके पास सिर्फ एक ही काइनेटिक एनर्जी होगा. समझो ये मॉलिक्यूल मूव हो रहा है along x axis, so इसके पास जो वेलोसिटी होगा वो होगा vx. तो इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होगा सिर्फ along x axis, which can be given as half mvx square. It's as easy as that, no big deal. But now imagine कि ये molecule rather than going in a single direction is going randomly. ऐसे जा रहा है टेढ़ा. तो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो? X और Y. X और Y है ना. जेनेटर, टेल मी द काइनेटिक एनर्जी अलोंग Y एक्सिस.
half mv of y square. वेरी गुड. सो काइनेटिक एनर्जी अलोंग x आएगा इसमें विच इज ऑलरेडी हाफ mvx स्क्वायर एंड देन काइनेटिक एनर्जी अलोंग y आएगा विच इज हाफ mvy स्क्वायर. डोंट यू एग्री देन अगर मैं 3D सिस्टम कंसिडर करूं तो 3D में आपका जो भी क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी है वो 3 एक्सिस में आएगा. सो vx आएगा, vy आएगा, तो vz आएगा. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी एडिशन ऑफ ऑल दीज 3 एक्सेस का काइनेटिक एनर्जी. दैट्स इट. You just need to understand this concept. So आपका काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो गया देखो. सो इट इज हाफ mvx स्क्वायर, हाफ mvy स्क्वायर, हाफ mvz स्क्वायर. यहाँ तक समझा? ये स्टेप समझा कैसे आया? यस. यस, वेरी गुड गाइस. ये 3D में कंसिडर. एट द सेम टाइम मेरे को याद आया, अरे मैंने ना काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला पढ़ा था एंड इट वाज समवेयर अराउंड 3/2 NkBT. एग्री? नाउ n कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कितना देखा? एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना. आई गेस एक ही मॉलिक्यूल n1. सो n का वैल्यू 1 डालते हैं. सो वी गेट 3/2 kBT. नाउ डोंट यू एग्री विथ मी? ये जो 3/2 kBT है हम लोग उसको अलग वे में लिख सकते हैं. 3/2 kBT को वी कैन राइट इट लाइक दिस. बोलना. सो n हमेशा 1 रहेगा. नहीं काय को अभी मॉलिक्यूल 1 दिया इसको, अभी तेरे को 100 मॉलिक्यूल लेंगे तो n का वैल्यू 100 हो जाएगा. हाँ बोलना. What is that kb? नहीं रे, kb is Boltzmann constant. Sorry. Okay, so b means Boltzmann and k means constant. So Boltzmann constant. इसका कोई कांस्टेंट नंबर रहेगा ना? रह सकता है ना. अच्छा. why I'm making like why I'm saying like this क्योंकि ये सेम चीज ऑलरेडी मुझे किसी ने पूछी है. अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को पता नहीं चला है कि आपने कैमरा ऑफ किया है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में. तो आपका केबी का वैल्यू क्या होता है? 3.1.38 into 10 समथिंग होता है. -23. यस, ये ऐसे बेसिक पढ़ो हैं. क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? तो 3/2 kBT हुआ. अभी 3/2 kBT को पता है आप कैसे लिख सकते हो? हाफ kBT प्लस हाफ kBT प्लस हाफ kBT. बिकॉज इफ यू ऐड देम टुगेदर ना तो आपको ये 3/2 kBT मिलता है. देखो ट्राई करके देखो. हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ इज नथिंग बट 3/2. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. हाँ, तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया. अभी ना हम क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूला को कंपेयर करने वाले हैं. तो ये एक फॉर्मूला हुआ और जो अपना दूसरा फॉर्मूला था ना वो वाला ये देखिए. सो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला वी आर गोना कंपेयर. नाउ व्हेन वी कंपेयर वी आर गोना गेट समथिंग इंटरेस्टिंग. क्या इंटरेस्टिंग मिलेगा देखो. यहाँ पे हाफ mvx स्क्वायर है, यहाँ पे हाफ kBT है, यहाँ पे हाफ mvy स्क्वायर है, यहाँ पे हाफ kBT है, यहाँ पे हाफ mvz स्क्वायर है, यहाँ पे हाफ kBT. एग्री की नहीं? बराबर की नहीं? हाँ, अभी मजा देखो. बहुत सिंपल सी चीज है. आप ना ये देखो हाफ mvx स्क्वायर कैन बी इक्वेटेड टू हाफ kBT, हाफ mv स्क्वायर इक्वेटेड टू हाफ kBT और ये भी इक्वेटेड टू हाफ kBT. सो वंस यू सी दैट यू विल रियलाइज दैट हाफ kBT हर एक चीज के साथ इक्वेट हो रहा है. दैट मीन्स ये जो एनर्जी है वो हर डायरेक्शन में क्या है? इक्वल है. दैट्स व्हाई द नेम इक्विपार्टीशन एनर्जी. सो जो टोटल एनर्जी था ना अलोंग x अलोंग y अलोंग z वो इक्वली डिवाइड कर होता है. मतलब सर एक एग्जांपल दो ना. और ठीक है, अपन समझते हैं काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के पास है 6 जूल. तो ये 6 जूल डिवाइड होगा 2 जूल अलोंग x एक्सिस, 2 जूल अलोंग y एक्सिस एंड 2 जूल अलोंग z एक्सिस. ये होता है इक्विपोटेंशियल एनर्जी. अगर हाँ वैल्यू लिया आपने 6 जूल. 6 जूल क्यों लिया? रैंडम रे, ऐसे एग्जांपल अरे दे रहा नहीं हूं. सर, मैंने पूछा हाँ? हाफ kBT का वैल्यू लिया आपने 6 जूल. हाँ नहीं, हाफ kBT नहीं है, ये 3/2 kBT का वैल्यू है. टोटल एनर्जी ना, हर एक हाफ kBT का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर? 2 जूल. अभी समझा? सो हाफ kBT हो जाएगा 2 जूल, हाफ kBT 2 जूल, हाफ kBT 2 जूल. तो अगर समझ तो हाफ kBT 3 बार ऐड करेगी तो तुझे क्या मिलेगा? 3/2 kBT टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी इज 3/2 kBT. इज इट क्लियर? ओके. और किसी को डाउट kBT में? किसी को ये जानना है कि kb क्या होता है? फिर से पूछ सकते हो आप मेरे को. नो इशू. हाँ सर बोलना.
सर तो वो एक हाफ केबीटी है, उसको हाफ एमवी एक्स स्क्वायर या फिर एमवी वाई स्क्वायर वो बोल सकते हैं। हाँ वही तो बोला है मैंने यहाँ पे, देख कोई भी हाफ केबीटी को ले, तुझे हाफ एम वी एक्स स्क्वायर बोल सकता है या फिर हाफ एम वी वाई स्क्वायर बोल, यही और कंसेप्ट सर आई वांट टू। हाँ बोल। और सर वो जो आपने एनर्जी बोला वो रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होगा ना? कोई भी, अभी तो वो टी देखना, ये टी के ऊपर डिपेंड है, तो फॉर्मूला का टी कांस्टेंट थोड़ी है, टी चेंज हुआ तो हाँ। वी भी चेंज होंगे, बट आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वो इक्वल रहने यस। की कोशिश करेंगे। यस। चलो, तो ये इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी आई गेस आपको समझा होगा, क्लियर, वेरी गुड। लेट्स नाउ ट्राई एंड स्टडी डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसेप्ट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर ज्यादा पहले क्वेश्चन सर आते हैं। बोलना। इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ढूंढने पड़ेंगे, गिव मी अ लिटिल बिट टाइम। मेरा एक्चुअली मार्वल में है क्वेश्चन, बट फिर भी was Falguni's कैमरा ऑन, बिकॉज मुझे तो कंटिन्यूअसली ऑफ ही दिख, इस मैसेजिंग की उसका कैमरा ऑन था। ठीक है, मेरे को तो ऑफ ही दिखा, आई वाज ऑब्जर्विंग, मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स को निकाला है जिनका कैमरा मोर देन 10 मिनट्स ऑफ। तुषार सर बोले 10 मिनट्स, दैट मींस वी कैन टर्न ऑफ द कैमरा फॉर 9 मिनट्स, वी आर गुड टू गो। अच्छा आइडिया है। या आई एम फाइंडिंग आउट क्वेश्चन इन एररलेस, जस्ट गिव मी अ, बुक वगैरह रेडी करो, इसका वेट कर रहे हो, मतलब देखते रहोगे मेरे पास, बुक लेके बैठो तब तक। हैं, कम्युनिकेशन का कैसे पेज ओपन हो गया? ये ऐप वाले येड़े है, फ्रीक्वेंसी कैसे आ गया? अरे यार इन लोगों ने केटीजी के जगह कोई दूसरा टॉपिक देख के रखा है। अभी आ गया, अभी आ गया, अभी आ गया। अच्छा, तो लिंक से आपको बताना पड़ेगा। इन्होंने ना क्या किया है, गलती से ऐप में ईएम वेव्स डाल दी है। ठीक है, तब तक मैं खुद क्वेश्चंस क्रिएट कर देता हूँ, आप वो ट्राई करो। दिख रहा है ना प्रॉपर? यस सर। Okay, this is the question. Kinetic energy of hydrogen at room temperature is 2 joule. If now heat is provided to increase the temperature 4 times, what will be the new kinetic energy?
मिल गया। तो क्या नया काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। अच्छा, डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और यू वांट टू ट्राई इट फर्स्ट? 8 सर। सर ट्राई करो। पता नहीं मेरे को, जो भी आपका आंसर है आप प्राइवेटली भेजो। Yes, मिल गया क्वेश्चन। Shall I give you hint? You have to think about kinetic energy का formula in terms of temperature. Since the gas is same, you can also directly use the relation that I told you. कौन सा वाला? That is kinetic energy is directly proportional to square root of T. But even if you forget this particular formula, you can still use kinetic energy is equals to 3 by 2 RT. And then you can write kinetic energy is directly proportional to square root of temperature. है ना, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अभी उन्होंने क्या बोला है? सॉरी, कि स्क्वायर रूट कैसा है? अरे ये दूसरा फॉर्मूला यूज किया, सॉरी। एक मिनट, अपने को के ही पूछा है ना, और ये वी आर एम एस का है, तो रूट आर टी नहीं बराबर है फिर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 आर टी। दैट मीन्स 3/2 आर इज कांस्टेंट एंड यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। Since it is directly proportional to T, we can write KE1 upon KE2 equals to T1 upon T2. अभी टेम्परेचर डबल हो रहा है, दैट मीन्स T2 के जगह 2 टाइम्स T1 हो जाएगा, सॉरी टेम्परेचर 4 टाइम्स हो रहा है। 4 टाइम्स। ओके, KE1 कितना दिया है? 2 जूल दिया है, KE2 अननोन है। T1 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो KE2 विल बी 8 जूल। सो 8 जूल इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी बताया वेरी गुड, यू गॉट इट करेक्ट। वो सर आपने स्क्वायर रूट क्यों लिखा था? वो मैंने गलत फॉर्मूला लिखा था। एक्चुअली बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, तो मैंने गलती से ही उसके जगह के ही लिखा। के ही शुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी टी ओनली। ओके, ये हो गया कंसेप्ट। चलो सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझा? ये क्वेश्चंस नोट्स में नहीं है, तो आपको आपके बुक्स में लिखने हैं तो लिख सकते हो, या फिर एसएस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, to double the volume of a given mass of an ideal gas at 27 degrees centigrade, keeping pressure constant, one must raise the temperature in degree centigrade टू। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको वॉल्यूम डबल करना है, पूछ रहा है आपको टेम्परेचर कितने से वेरी करना पड़ेगा। ऑप्शंस आर 54 डिग्री सेंटीग्रेड, 270 डिग्री सेंटीग्रेड, 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द लास्ट वन इज 600 डिग्री सेंटीग्रेड। गिव इट अ ट्राई, नहीं आया तो मैं हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें वो VRMS वाला फॉर्मूला आएगा कि VS वाला? कौन सा वाला VRMS आएगा कि VS वाला? साउंड का कैसे आएगा? VS तो साउंड होता है, साउंड का फॉर्मूला मैं क्यों सोचूंगा, तू सोच। गेटिंग माय पॉइंट? VRMS मॉलिक्यूल का स्पीड है, VS साउंड का स्पीड है। साउंड साउंड का कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। फॉर्मूला याद नहीं है, VRMS चाहिए।
बट इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो इसके जगह तू ये फॉर्मूला यूज कर। इसमें टेम्परेचर नहीं है। तो क्या कर सकते हो सोचो। एक मिनट मैंने मेरे निकाला कुछ पुराने फॉर्मूले से। कौन सा वाला, एक मिनट। VT यूज कर सकते हैं ना, जो थर्मोडायनेमिक्स में सर वही वाला थर्मोडायनेमिक्स वाला, T/T कांस्टेंट। हाँ, प्रेशर कांस्टेंट, गुड। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना मतलब। उसके हिसाब से मैंने आपको आंसर भी टेक्स्ट किया है। एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन नंबर देख रहा हूँ। 21 के सॉल्यूशन क्या है इसका, 21 का। मेरी इनकरेक्ट, अखिलेश इनकरेक्ट। Shall I give you hint? कौन सी चीज कांस्टेंट बोली है? प्रेशर। We can't use this formulas. So if we can't use the formulas, what else comes in your mind? Whenever for gas pressure is constant, it actually obeys Charles law. That is, volume is directly proportional to temperature. So you can use V1 by V2 equals to T1 by T2. Correct? अभी volume 1, volume 2 बोल रहा है double हो रहा है ना? So that means V2 is 2 times V1. T1 you have to write it in obviously Kelvin ना, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको लिखेंगे 300। अगर आपने ये स्टेप रॉन्ग किया, आपने इसको 27 लिखा, तो आपका रॉन्ग होगा ही। थर्मोडायनेमिक्स का रूल, यू कैन नॉट पुट द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड until it is delta T, that is change in temperature. तो अखिलेश मेरी आपकी ये सबसे बड़ी गलती थी, बाकी आप राइट डायरेक्शन में जा रहे थे। ओके, सो ये 300 में कन्वर्ट किया, कैसे किया सर? 27 ऑलरेडी दिया है, उसमें क्या ऐड करते हैं? 273 फॉर कन्वर्जन, तो आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। ओके, अपॉन T2 अपने को निकालना है, सो V1 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप डियर, तो आपको मिलेगा T2 600। बट ये हुआ केल्विन में, ऑप्शंस कैसे है? डिग्री सेंटीग्रेड में, तो अभी आपको फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 273। सो यू कैन सब, हाँ, तो दैट इज 3270। तो हो गया ये फाइनल आंसर। अच्छा, बाय द वे सर, ये आपने लॉ हमें सिखाया नहीं, फटके खाओगे, आज के लेक्चर में नहीं सिखाया, तो इससे पहले सिखाया, और आपको ऑलरेडी पता है ये लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा था ना? बट सर क्वेश्चन वो वाला ये आइडियल गैस के फॉर्मूला से भी हो सकता है आंसर, क्योंकि प्रेशर हाँ कांस्टेंट सर, है, तो V इज Ideal इक्वल टू gas- डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और बाद में ये पूरा फिर से। अरे महान आदमी, ये जो है ना, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनको कंबाइन करके आइडियल गैस बना है। हाँ सर पता है मेरे को, पर हाँ, मतलब आइडियल गैस लिखा था इसलिए सीधा वही हाँ यूज किया, सर, करेक्ट था ना? मतलब उसमें क्या आपने वो, सेम आता है। हाँ, बट वही एक ही गलती तो किया तुमने, हाँ सर वही। प्रेशर का। सर चलो आइडियल गैस लेके करूँ ना एक बार? अच्छा, उसमें क्या है वो देख, मैं बताता हूँ तेरे को। आइडियल गैस क्या होता है? PV इक्वल्स टू nRT, बराबर। अभी मुझे बता इसमें से क्या क्या चीज कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम है, n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, बचा T। तो कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर क्या मिला? अभी अभी समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर मे बी तेरा अप्रोच डिफरेंट होगा, तो तूने ऐसे भी कर सकते हो। यू कैन राइट इट एज P1 इक्वल्स टू nRT1, क्योंकि प्रेशर सेम रह रहा है, एंड सेकेंड गैस के लिए PV2 इक्वल्स टू nRT2, एंड देन यू कैन टेक रेशियो ऑफ दीज टू इक्वेशंस। नाउ व्हेन यू टेक रेशियो ऑफ दीज टू इक्वेशन, व्हाट इज गोना हैपन? जब आप रेशियो लेते हो तो आपका P कैंसिल हो जाता है, फिर nR कैंसिल हो जाता है, एंड एट द एंड यू गेट V1 by V2 equals to T1 by T2. Don't you think that this process is a little bit hectic? क्योंकि मैं तो वही चीज कर रहा हूँ ना, रेशियो लेके। यही मिला ना अपने को, देखो, करेक्ट और नॉट? यस। वेरी गुड। तो अभी दूसरा क्वेश्चन के लिए रेडी हो आप? अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चन टैकल होते हैं? इसमें मोस्टली रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली एंड इनवर्सली। जेनेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी। ध्यान है मेरा, सबकी तरफ ध्यान है, कौन क्या क्या कर रहा है सब पता है मुझे।
कौन सॉल्व कर रहा है या फिर कौन सिर्फ स्क्रीन को देख रहा है वो भी मेरे को पता है। चलो, एट एनटीपी, अरे व्हाट इज एनटीपी बाय द वे? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल वैल्यूज क्या होते हैं इस पे टेम्परेचर का? 25 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है तो 27 होगा, 25 कैसे? 27 होगा सर, और प्रेशर चेंज होता हाँ है। 27 180 मुझे कभी 1 बार होता है। So And what I have about- message. इधर पे मत कर यार, यहाँ पे कर, ये दूसरे अकाउंट पे कर जहाँ पे मेरा कैमरा फीड ऑन है, वहाँ पे दिखूंगा तो सबको दिखेगा मैसेज। At NTP, sample of equal volume of chlorine and oxygen. Now this is fun, हाँ? देखो यहाँ पे अभी ना gases different दी है, हाँ? फिर क्या बोल रहे हैं? Is taken. They are asking, ये more or less like chemistry का question लग रहा है मेरे को। Actually टॉपिक ही chemistry जैसा है। The ratio of number of molecules हमें find out करना। And your options are 1:1, 32:27, 2:1, and 16:14. Begin. मेरे को नहीं आया मैसेज, किसने मैसेज किया? So I have did. बट मेरे को नहीं दिख रहा है मैसेज। किधर पे भेजा तूने? यहाँ पे भेजा है। Catch 25 साइंस एकेडमी पे। यस 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 मानसी, यू कैन डू इट। Oh, so Ali gave me one answer. I'm not sure about it. मतलब मेरे को तो पता ही नहीं, मैं देखता हूँ सॉल्यूशन। Yes Ali, absolutely correct. Very good. सेजल करेक्ट। आप डायरेक्ट ऑप्शन टाइप कर सकते हो, इतना एफर्ट्स मत लो यार। ABCD टाइप कर सकते हो। या शाफिया, यू गोना सेंड आंसर? वाओ, ओके ओके। Fatima can't see your face. Can we correct answer? आंसर कौन सा अकाउंट पे भेजना है? ये जो जहाँ पे मेरा वीडियो फीड आपको दिख रहा है वहाँ पे। साक्षी करेक्ट आंसर, अखिलेश करेक्ट आंसर, लास्ट हाफ मिनट। नितेश जम रहा है? ट्राई कर। रूबी आपको जम रहा है? फर्स्ट आंसर भेजो फिर, जम रहा है तो। मेरिन करेक्ट आंसर। सर आंसर कौन सा अकाउंट पे सेंड करना है? यहाँ पे वीडियो ऑन है। PTM होगा शायद नहीं। हाँ सर पीटीएम है। Your PTM stands for Parents Teacher Meeting. बिंदेश्वर इनकरेक्ट आंसर। फिर से ट्राई करो। शाफिया इनकरेक्ट आंसर। सेजल इनकरेक्ट आंसर। जादव जेनेटा इनकरेक्ट आंसर। ओके, टाइम्स अप। नाउ यू हैव टू टेल मी। कौन बताएगा? तन्वी बताओ, आपने क्या किया सॉल्व करने के लिए? कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ओके बिंदेश्वर, हाँ बोलो। मैंने जहाँ तक किया चालू कैमरा, कैमरा बोल रहा हूँ, माइक मुंह के पास रह के बोला, ऐसे बराबर आवाज आता है, जोर से आता है सर तेरा।
हाँ सर। सर मैंने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किया, फिर मैंने वो पी ऑफ O2 वो सब लिया, लेकिन आगे क्या करना है मुझे समझा नहीं। इतना क्यों टफ किया है तुझे करना है? तन्वी बोल तू क्या किया तूने? तन्वी आर यू देयर? तन्वी are you there? Why are you typing? Say something. मेरा आवाज नहीं आ रहा है उसको। तन्वी अच्छा सेम तो बोल। टाइप क्यों कर रही है? माइक अनम्यूट करके नहीं बोल सकती। आज मैं क्लास में आ रहा हूँ तो आज बोलेगी ही नहीं मेरे से, उधर पे भी चैट करेगी। तो ये निकलने कल सुबह पनवेल निकलना है मेरे को। कोई भी और बताओ मेरे को, और किसका आंसर करेक्ट है? वेट अ सेकेंड। सेजल टेल मी हाउ डिड यू गेट द आंसर? सर फर्स्ट हमने पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी फॉर्मूला से टी आर और टी कांस्टेंट लिया, फिर V is directly proportional to number of molecules. Now we know number of molecules is equals number of moles is equals to number of molecules upon number of Avogadro's number. So volume is directly proportional to number of molecules. करेक्ट। फिर क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्लोरीन का इक्वल वॉल्यूम लिया है। Upon ओके volume of हाँ हाँ, तो वी गॉट द फाइनल इक्वेशन। ओके क्या क्या कांस्टेंट दिए है सर अपने को? हाँ बोलना। ट्वेल्थ केमिस्ट्री में तो इस पे एक लॉ ही है ना, एवोगैड्रो लॉ। हाँ At NTP, equal volume solid gases contains equal number of molecules. हाँ देखो केमिस्ट्री में लॉ भी है आपको। अभी मैं केमिस्ट्री तो पढ़ा था नहीं, तो इसीलिए मेरे को ये लॉ एग्जैक्टली याद नहीं था। मैं तो अपने मेथड से सॉल्व करूंगा, बट ये लॉ बोल रहा है वो भी लॉ है। तो मतलब एट इक्वल एनटीपी, क्या बोला तूने? इक्वल At NTP, equal volumes of all gases contains equal number of molecules. वेरी गुड। तो 1:1 फाइनल आंसर हो गया। आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी थियरी में, इसीलिए तूने इतने फटाफट बोला लगता है ना? सर आपने पहला ऑप्शन लिखा वैसे मैंने आपको सेंड कर दिया था, पर क्या हाँ सेंड किया था? हाँ हाँ समझ गया। देखो गाइस मेथड दूसरा भी एक है, मतलब इसने बताया वही कर रहा हूँ मैं एट द एंड सेजल ने, बट जस्ट मैं कैसे लिख रहा हूँ उसको थोड़ा सा इजी वे में लिख रहा हूँ। एन को डायरेक्टली एन अपॉन एन ए लिखोगे, आरटी लिखोगे, फिर देखोगे कौन सी चीजें कांस्टेंट है। प्रेशर एन, एन नहीं एन चेंज हो रहा है, एन ए अकॉर्डिंग टू देम चेंज हो रहा है, आर एंड टी। सर आपने प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों बोला? एनटीपी बोला है, इसीलिए एनटीपी आया तो वहां पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट आ जाता है। तो यू कैन से वी is directly proportional to n, and since volume is also same तो n indirectly n भी क्या हो गया? सेम। तो लाइक लिटरली सारी चीजें तो सेम ही है, तो n का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ऐसे भी बोल सकते हो डायरेक्टली। एंड दैट्स इट, दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस इजी सम। अच्छा केमिस्ट्री के भी वांदे हैं। अच्छा अच्छा एक और ट्राई करना है, चलो सॉल्व करते हैं। on 0 degree centigrade pressure measured by barometer. See guys, barometer is a device that they use to measure pressure. Okay, is 760 mm. What will be pressure on 100 degree centigrade? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर 760 mm है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर कितना होगा वो फाइंड आउट कर। एंड योर ऑप्शंस आर 760 mm, 730 mm, then 780 mm, and last one is none of this. अभी आप सोच के बताओ क्या आएगा आंसर। पेशा आपको जिग्नेश सर का कुछ मैसेज या कॉल आया था?
Trisha, I'm asking you. नो सर। Okay, ठीक है। Yes. टेम्परेचर को कन्वर्ट करना पड़ सकता है। एक मिनट, तूने आंसर भेजा, मुझे वेरीफाई करने दो। यस करेक्ट है। किसने भेजा ये? अली ने भेजा शायद पहला। अली करेक्ट आंसर, अखिलेश इनकरेक्ट आंसर। और कौन सा ले लूं? आकांक्षा करेक्ट आंसर। चलो चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोगों को थियरी करना है। ओ माय गॉड, रूबी ने आंसर भेजा मेरे को। करेक्ट आंसर रूबी। सेजल करेक्ट आंसर। मेरिन करेक्ट आंसर। शीतल करेक्ट आंसर। फातिमा करेक्ट आंसर। चलो गुड, न्यू प्लेयर्स आर कमिंग इन द गेम। पूर्णिमा करेक्ट आंसर। so many people have given me correct answers. तो मैंने भी भेजा है, देखो। तूने भेजा है? हाँ सर। अच्छा, उसका आवाज कम था इसलिए मैंने देखा नहीं। किधर भेजा है? मेरे को नहीं दिख रहा है। इसने दूसरे अकाउंट पे भेजा होगा। मेरे ना आया नहीं आंसर इसका। सर मैंने भी भेजा। सर भेजा ना। अरे ये अकाउंट पे भेजो ना बाबा, पीटीएम वाले। आप कौन से अकाउंट पे भेज रहे हो? हाँ मैं सर, उधर। पीटीएम में ही भेजा सर मैंने। मैंने भी उस पे भेजा। अच्छा सर आपने करेक्ट भी बोला सर। अच्छा, ऐसे है क्या? हाँ, तो बाकी जिनको करेक्ट बोला करेक्ट ही है। आकांक्षा, सेजल, रूबी, मेरिन, शीतल, फातिमा, पूर्णिमा, साक्षी करेक्ट है। शालू का आया ही नहीं है। शालू बोल रहे भेजा भेजा करके। ठीक है, नाउ कौन बोलेगा मुझे इसका आंसर? आकांक्षा, यू टेल मी, कैसे आया आंसर इसका? विच फॉर्मूला डिड यू यूज? Gay-Lussac law यूज करके P1 by P2 is equals to T1 by T2. ओके, बिकॉज प्रेशर वेरी हो रहा है टेम्परेचर के साथ, सो वी कैन यूज गेलुसैक्स लॉ, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो P1 upon P2 equals to T1 upon T2. नाउ you have to convert temperature into Kelvin. ये तो रूल था बराबर ना? तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 + 273 273 और 100 + 273 373 होगी। एंड आफ्टर दैट प्रेशर को आप सेम यूनिट में रख सकते हो, 760 mm में रख सकते हो, क्योंकि P2 भी आपका सेम यूनिट में है। तो 273 अपॉन 373 आपको सॉल्व करना है, बट आप अगर सॉल्व करोगे तो इट इज क्वाइट विजिबल कि इसमें से एक भी आंसर नहीं आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। इवन इफ यू डोंट सॉल्व ना, ये ऊपर ऊपर से देख के ही पता चल जाता है कि मैं क्या बोलने वाला। अच्छा, शाल वी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन? I got the same answer. हाँ सर, तो मुझे भेजा क्यों नहीं? भेजा था। मेरे को लगा गलत है। बी कॉन्फिडेंट ना। अच्छा, एक क्वेश्चन परसेंटेज वाला करते हैं, अभी देखते हैं किसको आता है। ये लास्ट क्वेश्चन ना, इसके बाद हम लोग थियरी पढ़ेंगे फिर। ये वाले क्वेश्चन मैंने किए ही नहीं, वो फॉर्मूला पे CRMS वाले, या फिर सॉरी VRMS वाले, वो मेरे को मिले नहीं है अभी तक। मैं देखता हूँ है कि नहीं। सॉल्व करो इसको। अरे आज अगर आप पढ़ के नहीं आओगे ना, तो मैं भी प्रीतेश सर जैसा करूंगा। मेरा लेक्चर तो कम से कम 3 hours+ है ना,
तो मैं आपको 3 आवर्स प्लस खड़ा रखूंगा। वाओ, इट विल बी फन। और साथ में वीडियो भी बनाऊंगा मेमोरी के लिए, तो बाद में पता चले कि कौन कौन खड़ा रहे। ये हो गया, चलो अभी सॉल्व करो। When a gas is closed, gas in a closed vessel है भाई, वो इंग्लिश क्या रॉन्ग हो गया। सॉरी। सर यहाँ पर भी सेल्सियस को इसमें करना पड़ेगा केल्विन में। यस, रूल thermodynamics का। Unless there delta T, you can't do anything. Veronica, you have not asked me for permission. Trisha, you have not asked me for permission. ओ आ गया इतनी जल्दी, वाओ। ओके, let me check super। अरे ये कौन सा क्वेश्चन था, अभी मैं भूल गया, वेट। 75 ना, इट्स नो, इनकरेक्ट। आपने क्या भेजा मुझे क्वेश्चन? सर मेरा ना, सबका रॉन्ग है, सब रॉन्ग, सब रॉन्ग। वर्षा आ रहा है आपको? इसके पहले वाले क्वेश्चन जम रहे थे, वो भी नहीं जमे? आपको लॉज नहीं आ रहा है? ओ माय गॉड, रुको केमिस्ट्री वाले मिस को बताता हूँ, विनीता मिस को, फिर वो बराबर आपसे वाइवा करके लेंगी, सच्ची में बताने वाला हूँ। रूबी और शाफिया ने एक एक आंसर बताया है, आपको ट्राई करना है कि फ्रेंड्स ने बताए आंसर। Trisha, what's the answer of this question? Are you getting it? अली अभी करेक्ट है। क्या किया तूने, तुझे मिस्टेक समझा तेरा? हाँ ओके, तुझे ही बताना है तूने कैसे सॉल्व किया है बाद में। अभी वेट, बाकी लोगों को ट्राई करने दो। ओके जेनेटा, वेरी गुड, द न्यू प्लेयर इज इन द गेम। जेनेटा गॉट सर इट मेरा करेक्ट। करेक्ट नहीं है। आपने क्या भेजा था? मैंने आप देखा ही नहीं। अच्छा, नहीं, साक्षी इनकरेक्ट, शीतल इनकरेक्ट। पुरोहित, यस, आई एम गोना सॉल्व इट, डोंट वरी बडी रे, मैं करने वाला हूँ इसको। मैं सोचा आप थोड़ा ट्राई कर लो ना। नो आकांक्षा इनकरेक्ट। Last minute for this question. After that, we will solve one more question and then we'll end. नहीं, मतलब theory correct. Fatima incorrect answer.
लास्ट 30 seconds. Yes, Merin, correct answer. Purnima, incorrect answer. Okay, there you go. अली बोल क्या किया? सर वो पीटी का ही पी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी वही इक्वेशन लेने का है, पर क्या है ना हम लोग सब लोग ने क्या किया, टेम्परेचर को ना डिग्री सेल्सियस में रखा और कल हम लोग को केल्विन में आंसर आया 500 केल्विन और सब लोग ने उसको डिग्री सेल्सियस समझ के आंसर बोल दिया। अच्छा ए उसमें से 273 माइनस करना था। अरे हाँ हाँ ये हुआ होगा क्या? यही हुआ है शीतल साक्षी? मैं समझी नहीं क्या बोला। वो क्या बोला आपको? आंसर 500 आया ना? हाँ आपने आंसर 500 केल्विन में मिला होगा सर आपको। ये सब इक्वेशन में ना केल्विन में आंसर मिलेगा क्योंकि हम लोग केल्विन में हाँ, निकालते हैं। केल्विन में आंसर डेटा मिला पुट किया तो आंसर केल्विन में मिला। ऑप्शन डिग्री 500 सेल्सियस में डिग्री सेंटीग्रेड कैसे चूज किया? यू हैव टू माइनस 273 फ्रॉम इट। सो अगर आप करते तो आपको करेक्ट आंसर मिलता, विच इज ऑप्शन सी। अभी समझा मिस्टेक सर आपका? हाँ बोलो। बट हम तो 5 डिग्री सेल्सियस से ले रहे हैं ना, उसको तो मैंने कन्वर्ट नहीं किया। तो गलत ही सॉल्व कर रही है फिर। यू कैन नॉट यूज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी मेरे को लॉजिक अभी लॉजिक समझा? वो चेंज इन टेम्परेचर है। हाँ समझी। नहीं वेट ये चेंज इन टेम्परेचर है ना, तो कन्वर्ट करने की जरूरत है। एक मिनट, मैं कॉल सॉल्व करने ही वाला हूँ। इंक्रीजेस टेम्परेचर बाय 5% बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड, देयर ऑफर्ड एन इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री। ओके ठीक है। तो अगर समझो हम लोग टेम्परेचर 5 डिग्री से चेंज करते हैं तो T2 विल बी T1 प्लस 5। ओके, आफ्टर दैट प्रेशर चेंज हुआ 1% से, so P2 is P1 plus 1% of P1. Give me a second. So that will be शॉर्टकट अगर मारो तो 1.01 टाइम्स P1. ओके ये डन। T2 मिल गया, T2 मिल गया। So pressure is directly proportional to temperature. So P1 upon P2 equals to T1 upon T2. P1 is P1, P2 is 1.01 P1, T1 is unknown, T2 is T1 plus 5. T1 cancel, we can do cross multiply. So this becomes T1 plus 5 equals to T1 into 1.01. Okay, so we can basically take this to the other side, minus T1, यहाँ पे 5 बचेगा, so this will become 0.01 T1 5, so T1 will be 500 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं सर, हम लोग का हाँ बोल। जो T1 है जो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, वो तो केल्विन में ही है ना। चेंज इन टेम्परेचर पता नहीं चलेगा कौन से करते डिग्री में कि केल्विन में, पर जो एक टेम्परेचर है T1 उसका तो कोई रिलेशन नहीं है ना, वो तो T1 ऐसे ही पड़ा है, वो तो नीचे, वो तो केल्विन ये में तू रहेगा। बोल रहा है 5 को 5 प्लस 273 करके ऐड करो, ऐसे बोल रहा है? तो 278 करो इसको। नहीं सर, आपने नीचे 500 डिग्री सेल्सियस लिखा ना, हाँ वो केल्विन में ही आएगा, केल्विन में आंसर मिलेगा ना। तो चेंज इन टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में ले सकते हैं, बाकी तो ऐसा हाँ ही। यस यू आर एब्सोल्युटली ये बट यार, अरे हाँ बराबर है। यस यू आर करेक्ट। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस सम। अ सिली मिस्टेक हैज ऑकर्ड, तो आई कैन टोटली एग्री कि आपका ऑप्शन इतना रॉन्ग क्यों हुआ। ओके पुरोहित, आपका कैमरा बहुत ऑफ हो रहा है अभी, आपको जाने लगता है। अभी गया हाफ एन आवर का लेक्चर बाकी है, भूलना मत। पहली बात तो आपका जो टेम्परेचर है ना, उन्होंने क्या बोला है कि 5 डिग्री से इंक्रीज हो रहा है, 5 डिग्री से इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यू कैन राइट T2 माइनस T1, या फिर ऐसे बोल के चलो ना, T1 आपका कुछ वैल्यू था उसमें प्लस 5 डिग्री हो रहा है। ओके, अभी आपको याद है मैंने एक चीज सिखाई थी कि जब भी आपका टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो वो डिग्री में भी सेम रहेगा और केल्विन में भी सेम रहेगा, है ना? डिफरेंस टेम्परेचर का सेम रहता है क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। So by that logic, rather than writing it as 5 degree, consider it as a 5 Kelvin. तो जब आप इसको 5 Kelvin कंसिडर करोगे तभी आपका सब आराम से प्रॉपरली और इजीली सॉल्व होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ये एक डेटा हो गया आपका टेम्परेचर का, यहाँ पे टेम्परेचर का डेटा हो गया। उसके बाद प्रेशर का, प्रेशर कितने से इंक्रीज हो रहा है?
10% से ना, नहीं 1%. So original pressure plus 1% of original pressure. This is how we write pressure. प्रेशर को आप कॉमन लिया, यहाँ पे P1 के जगह आएगा 1% होता है 1/100. हो गया. P1 कॉमन लिया है, देखो P1 कॉमन लिया, इधर पे 1 आया, इधर पे 1% बचा. 1% होता है 1/100. तो 1/100 क्या होता है 0.01. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.01 टाइम्स P1. ऐड किया मैंने 1 और 0.01. ओके, वंस वी आर डन विथ इट, आपको प्रेशर मिल गया, आपको टेम्परेचर मिल गया. तो दूसरा रिलेशन कौन सा आता है प्रेशर एंड टेम्परेचर का, केलुसैक्स. तो ये हो जाएगा P1/P2 इक्वल्स टू T1/T2. तो P1 का वैल्यू कितना है 1.01 P1. P2 का वैल्यू कितना है, तो दैट इज नहीं उल्टा लिखा शायद, ठीक है कोई बात नहीं. P1 इज P1, P2 इज 1.01 P1. T1 तो एज इट इज लिखेंगे, T2 कितना दिया है T1+5. Okay, now you can cancel P1 and you can do cross multiplication. तो T1+5 लेफ्ट साइड आएगा, यहाँ पे हो जाएगा T1 into 1.01. तो अभी आप क्या करोगे, 5 को एक तरफ रखोगे तो ये 1.01 T1 माइनस T1 हो जाएगा, मतलब इधर लेफ्ट का T1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया. 1.01 माइनस 1 होता है 0.01. तो आपको 5 मिल गया 0.01 T1. सो इनडायरेक्टली टेम्परेचर 1 हो गया 5/0.01 which is nothing but 500. और ये 500 क्या आया केल्विन. तो अभी आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे तो आपका हो जाएगा 500 माइनस 273 इक्वल्स टू जो भी जो आएगा वो, दैट इज 227. अच्छा, अभी अली ने क्या बोला वो अगर आपको नहीं समझा तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ. उसने क्या बोला, मैंने भी आपकी तरह ही सॉल्व किया था. मैंने बोला कि ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो आंसर एंड में डिग्री सेंटीग्रेड आएगा यहाँ पे. बट उसने क्या बोला, सर यहाँ पे 5 डिग्री सेंटीग्रेड चलेगा बिकॉज इट इज टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री में हो, सेंटीग्रेड में हो, केल्विन में हो, दैट डजंट मैटर. बट अपने को जो फाइनल आंसर आ रहा है वो हमेशा केल्विन में ही आता है थर्मोडायनामिक्स के रूल के हिसाब से. तो ये आंसर जो आया है 500, इट इज नॉट इन डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज इन केल्विन. And that is why I need to convert it into degree centigrade because options are in degree centigrade. तो ये था थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, एक फन टाइप वाला. क्या इसमें किसी को डाउट है? विवेक कैमरा ऑन करो. बिंदेश्वरी आपके 10 मिनट्स हो गए. शीतल कैमरा ऑन. किसी को डाउट है? बताओ बताओ जल्दी. सर लास्ट पार्ट एक बार फिर से रिपीट करो ना. कौन सा वाला? ये डिग्री का केल्विन कैसे आया वो, कि ये वाला सॉल्व है? ये ऊपर ये ना नीचे T1+5 वाला. T1+5. ओके, तो ये जो है ना प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो P1/P2 दैट इज 1/2 का 2/1 T1/T2. अभी प्रेशर एट 1 मुझे पता नहीं, बट प्रेशर एट 2 क्या आया है 1.01 टाइम्स P1. टेम्परेचर 1 पता नहीं, बट टेम्परेचर 2 T2 आया है T1+5 गिवन डेटा से. P1 कैंसल, आफ्टर दैट यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो T1+5 लेफ्ट साइड आएगा और ये 1.01 T1 राइट साइड जाएगा. ओके, व्हाट इज गोना हैपन आफ्टर दैट, आप ये जो T1 है उसको राइट में भेज सकते हो. सो यू विल गेट 1.01 T1 माइनस T1. सो ये हो जाएगा, देखो T1 कॉमन लिया 1.01, इधर 1 बचा -1, तो T1 विल बी 0.01. ओके, तो T1 एक तरफ रखो, इट विल बी 5/0.01. सो T1 विल बी 5/1/100. 100 ऊपर आया, आपको मिलेगा T1 इक्वल्स टू 500. यू हैव टू मास्टर द कैलकुलेशंस. ओके, तभी इजी आएगा. ये क्लियर हुआ? ओके सर. सर वो आप सॉल्यूशन को पूरा स्क्रॉल करोगे एक बार? ये ले. सर ये आप 1% ऑफ 1 वो P1 बता. अरे परसेंटेज इंक्रीज वाले कितने सम्स हम लोगों ने किए हैं, ये कंसेप्ट हमेशा याद आता है. किए थे क्या हम लोगों ने ऐसे सब? मैं बताता हूँ तुझे, बट किए थे क्या ये बताओ मुझे इससे पहले. सर पूरा थर्मोडायनामिक्स में बहुत किए थे. हाँ, तो अभी कैसे सॉल्व करना है परसेंटेज इंक्रीज वाला वो बताता हूँ मैं. तो जब भी आपको बोलेंगे कि कोई चीज 3% से इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 10%. सो न्यू वेलोसिटी इज ओल्ड वेलोसिटी प्लस 10% ऑफ ओल्ड वेलोसिटी. ओके, ऐसे. अगर समझ डिक्रीज बाय 40%, सो न्यू वेलोसिटी इज ओल्ड वेलोसिटी माइनस 40% ऑफ ओल्ड वेलोसिटी. तो आप ना V1 ले सकते हो, 40/100 लिखोगे यहाँ पे,
V1, फिर V1 कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस 0.4 होगा, तो दैट इज 0.6। तो मैंने एक शॉर्टकट भी सिखाया था आपको। अभी मैं ना यहाँ पे शॉर्टकट ही अप्लाई करता, बट आप अडेप्ट नहीं है शॉर्टकट के लिए, आपको ये मेथड ही याद नहीं आ रहा है तो शॉर्टकट कैसे याद आएगा? ओके, क्या मेथड सिखाया था मैंने शॉर्टकट का? अगर समझो इंक्रीज बोला है तो आपको 1 प्लस करना है। ओके, कितने से इंक्रीज बोला है? 10%। 10% मतलब 10/100 0.1 0.1, तो आपका V2 हो जाएगा 1.1 V1। अभी यहाँ पे ये वाले सब में आपको क्या बोला है कि आपका जो प्रेशर है वो 1% से इंक्रीज हो रहा है। 1% इंक्रीज बोला, मेरे दिमाग में 1 प्लस आया। ओके, 1% मतलब 1/100, so that is 0.01, so that is 1.01 टाइम्स P1। शीतल, आपने परमिशन लिया मुझसे कैमरा ऑफ करने का? वेरोनिका, आपने परमिशन लिया? धवल, आपने परमिशन लिया? Okay, so we got this pressure P2 equals to 1.01. Riya, last warning for you. Aditi, last warning for you. P2 equals to 1.01 P1. Okay, this is what we get. मतलब प्रेशर का। तो अभी मेरे को ये इसका आंसर शॉर्टकट में बता शालू। अगर समझ फोर्स डिक्रीज हो रहा है 30% से, क्या हो रहा है? फोर्स डिक्रीजेस बाय 30%, तो तेरा F2 कितना आएगा F1 के टर्म्स? 0.03 0.033। कैसे? 1 माइनस करना है, कितना? 30% मतलब 0.3, कितना हुआ? 0.03 कैसे? 77 सॉरी 30/100 ना, हाँ तो कितना होता है वो? 0.3 होता है। आर यू गेटिंग माय लॉजिक? हाँ सर समझ। हाँ, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका F2 का वैल्यू। देन आफ्टर दैट मैं ना एंड में हूँ, एंड में पूरे वीडियो के, तो मुझे पता चलता है किसने अभी ऑफ किया। जैसे बिंदेश्वरी, तूने अभी फिर से वीडियो ऑफ किया तो तेरा तुरंत यहाँ पे आ गया। ये हो गया आपका कंसेप्ट। इज इट क्लियर? समझा ये कंसेप्ट कैसे? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। आई होप यू गाइस आर रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा। ओके, विल सी आपको आता है कि नहीं। And I want max to max people to answer me this question. Huh? Just give me a Yes, second. अभी तो इधर पे था, किधर पे यार? सर ये पीडीएफ आपने सेंड किया है ना? ये वाला मतलब इसमें अभी चेंजेस जो किए वो नहीं सेंड किए, ओल्ड वाला सेंड किया है। अभी इसमें अगर कुछ ऐड किया तो नहीं किया। सर कंबाइन करके सेंड कर दीजिए। ठीक है। So basically I'm gonna give you two questions. अरे मेरा वीडियो ऑफ है, बोला नहीं आपने? गैस एट प्रेशर of 249 kilopascal and temperature is 27 degrees centigrade. Its density, by the way, just for fun, आपको एयर का डेंसिटी पता है कितना होता है? 1.21। या अरे क्या रटा हुआ, मतलब लाइक क्या बेसिक रखा है। वेरी गुड। रटा नहीं बोल सकते, यू हैव रिमेम्बर्ड इट। मैं होता तो मैंने भी वही वैल्यू रट्टा ही मारा होता, मेरे को भी रट्टा ही है वो वैल्यू। दैट्स नाइस।
Like I am happy. So this is your question guys. क्या निकालना है वो देखो आप. सर एक बार क्वेश्चन दी. एक मिनट. ऑन इट करो. ये क्वेश्चन है आपका और ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. ये पहला क्वेश्चन है एंड एक और क्वेश्चन है. वेट अ सेकेंड. और ये जो सेकेंड है वो फॉर्मूला बेस्ड है. तो जिसको फॉर्मूला पता है वो जीत गया. ऐसा क्वेश्चन है. मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस क्या होगा उसका फॉर्मूला पूछा है. ओके और ऑप्शंस क्या है पता है. 1/√2. किसी का भी कैमरा ऑन नहीं होना चाहिए. किसी का भी. ऑन नहीं होना चाहिए. ऑफ नहीं होना चाहिए. सीरियसली ले लेते हो आप. तुरंत पकड़ लेते हो हमें. ऐसे थोड़ी करना है. 1/√2. अरे तेरा ऑफ है वैसे भी चेत ना. ऑन कर चुपचाप. ये हो गया आपका क्वेश्चन. मेरा ध्यान है दोनों के ऑप्शंस टाइप करके रखो. ये देखो दोनों क्वेश्चन आपको अभी दिखेंगे. ध्यान. कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करेगा. बिना कैमरा ऑफ करके सॉल्व करके बताओ. और ना एसएस ले लो इसका अगर गलती से स्क्रीन ब्लैकआउट हुआ तो. ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन बताने मुझे. मैं आ रहा हूँ. तो किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हेलो सर. सर Yeah, you are correct, Tanvi. That will be the formula. बोल ना. तो हमको किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यस. किलो मतलब कितना होता है वो सोच. 3 होता है. 10 हाँ होता है. बराबर. सर आंसर भेजा एक बार check. दोनों भी भेजे. हाँ सर. वेट मेरे पास है सॉल्यूशन है. गिव मी. देखो गाइस मैं बहुत सीरियस हूँ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस. मेरे को टाइम पास नहीं चाहिए क्वेश्चन में.
या बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, वेरी गुड मेरिल। सर मैंने एक ही का भेजा, फर्स्ट वाला। कौन सा मैंने वाला? भी एक का भेजा है। नहीं नहीं, वो सब रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। तो मैं जब ये सॉल्व करूंगा ना क्वेश्चन, फिर आप बोलोगे सर ऐसा ऐसा करोगे, ऐसा। अभी भी चांस दे रहा हूँ, कितना मिनट चाहिए? 1 और मिनट बस हो गया, और यू वांट 2 मिनट्स? ओके, बिंदेश्वरी करेक्ट, शालू करेक्ट, सेजल इनकरेक्ट, पुरोहित क्या बोल जाते हैं? नहीं करेक्ट इनकरेक्ट, नहीं इनकरेक्ट, सेजल इनकरेक्ट है, अखिलेश करेक्ट है। सर सेकंड क्वेश्चन क्या है? मेरे को नहीं पता। क्या सेकंड क्वेश्चन? सॉरी, बता दो। मीन फ्री पाथ ऑफ गैस, वही तो है क्वेश्चन। आंसर लोक सृष्टि इनकरेक्ट। चलो बताओ मैं, टाइम्स अप। ओके, पहला क्वेश्चन जो है, पहले दूसरा वाला क्योंकि वो फालतू क्वेश्चन, ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका फाइनल आंसर होता है क्या? आकांक्षा क्या भेजा तुमने? हाँ यस, इट टुक यू लॉन्गर, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन स्पीड। तो ये जो इसका आंसर है वो क्या आएगा? इसका आंसर बी आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला वही सिखाया था मैंने, लैम्बडा इक्वल्स टू √2 n pi d स्क्वायर। मैंने बोला भी था कि एक बार एक एंट्रेंस में क्वेश्चन आया था, मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर के ऊपर, ये हिंट दिया था मैंने लास्ट टाइम। तो और मतलब है ऐसा फॉर्मूला है बेसिक। तो बी इज द करेक्ट आंसर, यू कैन कॉपी इट एंड मतलब फिर इसको भूल जाते थोड़ी देर के लिए। अभी सर इसके अंदर वो भी फॉर्मूला है ना, 1/√π d स्क्वायर n by v। हाँ वो भी फॉर्मूला है, मतलब मल्टीपल फॉर्मूलाज है रे। अभी ये वाला जो फॉर्मूला है ना, सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ब्ला ब्ला, इसको सॉल्व करते हैं। प्रेशर दिया है 249 किलो पास्कल, सो दैट विल बी 249 into 10⁻³ पास्कल। टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट करो तो 300 हो जाता है। डेंसिटी पूछा है, बराबर ना? अभी आप याद करो ना यार, आपके पास पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन है, या तो वो यूज करो या फिर जो मैंने आपको सिखाया है वो यूज करो। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज करना बेटर लगता है मेरे को। एन क्या होता है? एन होता है मास अपॉन मोलार मास, है ना? तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर लॉजिक। और मोलार मास दिया है क्या अपने को? हाइड्रोजन गैस बोला है। हाइड्रोजन, हाँ तो वो हम लोग ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो प्रेशर है, वॉल्यूम नहीं पता, बट वॉल्यूम को एक काम कर सकते हैं। वॉल्यूम पता है आपको? मास अपन वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है, तो उसको इधर लाते हैं। हाँ तो वही करेंगे। अभी डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे m/ρ लिख सकते हो वॉल्यूम के जगह। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम को अगर मास के नीचे ला दे तो वो पूरा डेंसिटी का एक बन जाएगा ना, तो वही फाइंड कर देने का ना। अब वही तो चल रहा है, मतलब मैंने जस्ट उल्टा लिखा है, मतलब मैंने लेफ्ट साइड में मतलब लाया। ये मतलब लेंथी नहीं होगा सर। अगर वॉल्यूम को एन के जो मास था एन का उसके नीचे ला दे तो पूरा पूरा वो टर्म डेंसिटी बन जाएगा। तो वही तो मैं कर रहा था, ये तो तू राइट में रख रहा है, मैं लेफ्ट में रख रहा हूँ, हाँ वही पर सेम है रे, सेम है। हाँ मतलब आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, एन क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास। मेरे इनको जो चाहिए वो करते हैं। तो एम नॉट लेफ्ट साइड लाते हैं, राइट साइड में क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। ये आरटी भी लेफ्ट साइड चला जाएगा तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, सो डेंसिटी हो जाएगा प्रेशर एम नॉट आर टी। अच्छा, प्रेशर कितना होता है? 249। सर उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 2.49। अरे नहीं, क्यों? पास्कल तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, तो उसको 249 ऐसे ही रखना पड़ेगा बड़ी तेरे को। नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम ही सॉरी होता है। हाँ, अभी एम नॉट क्या होता है? एम नॉट दैट इज मोलार मास। कितना होता है रे हाइड्रोजन का? 2 कितना ग्राम ना? 2 ही होता है।
चुप है, 2 ग्राम होता है, 2 केजी का, अभी अपना ऐसा यूनिट केजी होता है, तो इसीलिए तुझे क्या करना पड़ना, हाँ, तो दिस विल बी 2 into 10⁻³ आर का वैल्यू गिवन है, दैट इज 8.3 and into temperature का वैल्यू वो भी गिवन है 300. if you solve this you will get answer at 0.2. कैंसलेशन वाला हो सकता है, कैंसलेशन इजी है इसीलिए ये सॉल्व होता है. the question Sir, that, हाँ बोलना, मैंने पूरा करेक्ट किया था, सिर्फ वो ग्राम को केजी में नहीं कन्वर्ट किया. वही ना, वही गलती करते हैं हम लोग. अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन थे, ये नीट 2020 के, अभी जो हम दोनों के दोनों क्वेश्चन है नीट 2020 के क्वेश्चन सॉल्व. अभी देखो मुझे आपने ग्राम को केजी में क्यों लिया, वो तो डायरेक्टली तो ही है. कुछ भी ऑप्शन थे. मोलार मास क्या होता है रे? 2 ग्राम. ऑप्शंस किसमें है? केजी. हाँ तो ग्राम का केजी चलेगा ऐसे डायरेक्ट? ओके, बट क्वेश्चन समझे आपको? दोनों के दोनों कौन से क्वेश्चन है? नीट 2020 के क्वेश्चन स्ट्रेट अवे मैंने उठाए, और बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर तो थे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, एन को जस्ट कन्वर्ट करना था, आपके फॉर्मूला में लाना था. सेकंड तो फॉर्मूला है डायरेक्टली, जो मैंने बोला था कि एनसीईआरटी में दिए ये 2 फॉर्मूलाज आपको याद रखने. हो गया सर. 2 क्वेश्चन केटीजी में से, 2 क्वेश्चन थर्मो में से आए थे, 2 क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज में से आए थे. टोटल 6 क्वेश्चन आए थे 2020 में. सो 6 4 कितने मार्क्स होते हैं थर्मल में टोटल? 28. 24. ठीक है, कभी कभी 7 आते हैं तो कितना होता है? 28. तो नीट बैच में सिखाते सिखाते मेरा मैथ्स थोड़ा हो जाता है, हिल जाता है, बाकी ठीक है. ओके, बट यू गॉट द कंसेप्ट राइट? समझा कैसे आए क्वेश्चन? यस. अभी इजी लगे मैंने सॉल्व किए तो? हाँ, तो आपको भी आने चाहिए खुद से. सिर्फ मैं सर सॉल्व करते तो इजी कैसे, जब कंसेप्ट क्लियर है. अभी इतने सारे लोगों ने क्यों सॉल्व कर पाए वो लोग? क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर है. उनको ये क्लिक हुआ कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी हो सकता है, एन के जगह मास अपॉन मोलर मास हो सकता है, एंड इस मास को हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम करके डेंसिटी कर सकते हैं. अभी ये सारी चीजें तो हर एक सम के लिए वेरी होती रहेंगी. क्या मैं आपको हर एक सम के लिए बता सकता हूँ? डू वी हैव दैट मच टाइम? अगर पूरा साल भी आपको पढ़ा हो ना तो भी नहीं कर सकता प्रिपेयर. जिसको आप मतलब आपको बेसिक चीज है ना जो स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, वो बेसिक्स रहनी ही चाहिए यार. डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है तो कुछ भी करके मुझे डेंसिटी के टर्म में लाना है. सेकेंड ये चीज, इसके लिए तो मैं आपको प्रिपेयर कर सकता हूँ, मैं चाहे तो आपका ओरल ले सकता हूँ, फॉर्मूलाज रट्टा मार के ले सकता हूँ. बस मैंने ना बहुत सारे लोगों को बोला है कि यू हैव टू बी थॉरो विद द फॉर्मूलाज. ओके, तो जब आप फॉर्मूलाज पढ़ते हो ना तो आपका चीजें हो जाता है. ओके, तो मैंने कुछ लोगों को बोला भी कि तो ये चैप्टर्स का फॉर्मूला पढ़ा एंड ऑल दैट. अभी तक मुझे फॉर्मूला का ओरल दिया नहीं है, वो बात अलग है. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. अच्छा, बाय द वे 2021 में भी 2 आए थे, 19 में भी 2 आए थे केटी. पकड़ लो, 2 क्वेश्चन है और लेवल यही रहेगा. चाहे तो हम लोग बाद में 21 का भी कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल एनर्जी हो गया, फिर उसके बाद अरे यार डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे को स्टार्ट करना था. 2021 था. सॉरी 20 का सेकंड फेज, एक्सट्रीमली सॉरी. 20 में 2 फेजेस हुए थे ना, 2 पेपर हुए थे, सो दैट इज व्हाई सॉरी. 21 नहीं, गलती से बोल. 21 वाले रो रहे हैं उधर, हमारा पेपर ले लो, हमको जितना मिलता है उतना दे दो मार्क्स को, बट पेपर ले लो प्लीज. दे आर गेटिंग टायर्ड. कि आप सोचो ना, आपका एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, आप प्रिपेयर कर रहे हो, पोस्टपोन हो रहा है, प्रिपेयर करो, पोस्टपोन हो रहा है ना, आप मजा कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो. ऐसे में उन लोगों के फुल मजे चलते हैं. सर अच्छी बात है ना, टाइम मिलता है प्रिपरेशन. वो कैसा है पता है? वो पॉजिटिवली सोचने वाले के लिए चलता है. अच्छा, ये फेज 2 का पेपर है. मैं स्टार्ट करने वाला था दूसरे ही क्वेश्चन को, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम को, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी स्टार्ट करके आधा रह जाएगा. आई वांट टू गो कंटिन्यूअसली फ्लो में. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फिर उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं वो सारी चीजें आपको मुझे सिखानी है. तो अभी मतलब घाई हो जाएगा, दैट आई डोंट वांट टू डू. बस इतना ही पढ़ना है अपने, मेयर्स रिलेशन तक पढ़ना है, रेडिएशन तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना केटीजी ओवर है. तो रुको 1 मिनट, ये क्वेश्चन सॉल्व करें और करेंगे. ये नीट 2020 पेज 2 का क्वेश्चन, ये दूसरे पेपर का, थोड़ा लेंदी है, मैं लिखता हूँ. क्वेश्चन ऐसे, आप साइड बाय साइड सॉल्व करना चालू करो. एन आइडियल गैस
can be written as P equals to gamma RT upon M naught, where this rho and M naught are respectively. अब अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपको क्या करना है, आपको घर पे ही हो तो एक काम कर सकते हो आप एक चम्मच में पानी ले सकते हो, ओके, फिर स्टूल के ऊपर खड़ा होना है एंड कूदना है। सच्ची बोल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स यू आर नॉट पेइंग अटेंशन इन माय क्लास और यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग इन द क्लास। और रिवील मत करना एक्साइट होके, टाइप करना प्राइवेटली पे। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि नीट वालों को बोलूं क्या पेपर सेटर बनेगा रे तू। Type it, don't reveal it. Yeah, Zeneta, correct answer. Zeneta was ready, sir. मेरे को ऑलरेडी पता है, आप तो टाइप करो, मैं बताएगा खाली करेक्ट आंसर। Oh my God, वेरिन का आंसर रॉन्ग हो गया, कैसे? You got -1. सेजल, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। फातिमा करेक्ट, वेरी गुड। रूबी करेक्ट, वेरी गुड। आकांक्षा करेक्ट, पूर्णिमा करेक्ट। आकांक्षा ने सर को हाथ लगा दिया, बोल रहे फालतू क्वेश्चन ऐसे आते हैं नीट में, हम फोकट में इतना टेंशन देते फिर भी। साक्षी करेक्ट, वेरी गुड। आकांक्षा, पूर्णिमा, साक्षी, वेरी गुड। मेरिन बोल रहा है यार मैंने क्या गलत किया, सोच। अरे सर रुको सर, ये हैंग हो गया ऐप। इससे अच्छा, माइक मैं दबा रहा था तो पूरा वो क्या कीबोर्ड नीचे आ गया तो ए पे चला गया। तो मैं बाहर निकल, मैं एक बार लीव करके आऊँ सर? हाँ चालू करेक्ट। बस इतने ही लोगों को जम रहा है, इतने ही लोग सच्ची में, मतलब अदिति करेक्ट। चालू बताया तेरा करेक्ट है, चेतना इनकरेक्ट। वर्षा ये बताओ आप, इसका आंसर बताना जरा वर्षा। नहीं, पुरोहित इनकरेक्ट। निकिता इसका आंसर बताओ। त्रिशा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? त्रिशा को पूछना पड़ेगा, क्यों बता। त्रिशा करेक्ट आंसर, लोक सृष्टि करेक्ट आंसर। और साइड बाय साइड 2 मोबाइल भी यूज मत करो, हमें पता चल जाता है 2 मोबाइल को यूज करता है तो। नेक्स्ट, चेतना, व्हाट इज द आंसर? मेरिन करेक्ट, सी बोल रही है डायरेक्ट में। सर मैं वही लिख रहा था पर सर हैंग हो गया एकदम। समझ गया, कोई बात नहीं। वर्षा क्या आंसर है, क्या लगता है? डी। मानसी करेक्ट। डी किसने बोला? डी किसने बोला? ये जोर जोर से बोल के स्कीम रिवील नहीं करना है। करेक्ट आंसर इज डी। कैसे सॉल्व किया? तो मैंने भी सेंड किया। क्या है इसका आंसर? डी है। रो क्या होता है? रो मास डेंसिटी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। एम नॉट क्या होता है? मोलार मास होता है। मास डेंसिटी, मोलार मास, इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है? 4 मार्क का क्वेश्चन। मेरे को लगा वो रो एन के जगह पे ना तो नंबर ऑफ डेंसिटी रहेगा। कुछ भी ऐसे थोड़ी होता है। चलो भागो इधर से इतने इजी क्वेश्चंस के लिए। ये छोड़ दो। और एक क्वेश्चन क्या आया था पता है क्या नीट में? ये अपने टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, बट मतलब थर्मोडायनेमिक्स का है, केटीजी का नहीं है। ये ग्राफ दिया है, ओके, ये P है, ये V है, एंड उसके बाद एक प्रोसेस आपको बताया है कुछ इस तरह से।
और क्वेश्चन पूछा है, ये बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस कौन सा है वो बताओ। कुछ लोगों को अभी देख के पता चल गया, बट फिर भी तसल्ली के लिए ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं, और आप ऑप्शन बताओ मुझे। बट ये भी समझ लो कि 2020 का इजी आया था। यस अली, इससे तभी थोड़ा बच्चे सा टॉप मारे डिफिकल्ट। थे। हाँ, तभी 720 में से 720 आ रहा है ना भाई। बट फिर भी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना आप सोचते हो। मैं पहले के भी क्वेश्चन दे दूं ना तो मिड लेवल के ही होते हैं। साक्षी करेक्ट, सेजल करेक्ट, और जिसने पहले आंसर बजा आदि तेरा भी करेक्ट, तो मेरा दिया करेक्ट, पुरोहित करेक्ट, तो मैंने भी भेजा है। जनिता ये ऑप्शन ही नहीं है, ये जो तुमने भेजा वो इनकरेक्ट। फातिमा इनकरेक्ट, किसने भेजा है? शालू इनकरेक्ट। मजाक करते हो तुम लोग, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। ये क्या होता है रे, अगर लाइन स्ट्रेट जा रही है तो दैट मींस प्रेशर इज कांस्टेंट, इन विच प्रोसेस वी गेट कांस्टेंट प्रेशर? आइसोबैरिक। सी इज द आंसर। हम लोग को नीट 2020 को भेजा तो भी आप मार्क्स नहीं लाते, क्या बोलो? अभी कंसेप्ट पढ़ो थोड़े, कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा? मैंने बोला था 2 क्वेश्चन आए थे ना, 1 मिनट, एक और कहीं पे छुपा होगा क्वेश्चन, एक साथ नहीं देते। ये लो, ये भी 2020 का पेज 2 का क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये केटीजी का है। अभी अगर नहीं आया ये तो मैं चम्मच और पानी के अरेंजमेंट मैं करूंगा। विंदेश्वरी आपका कैमरा ऑफ है। और एक बात बतानी थी मेरे को, रुको 1 मिनट, कोई जाएगा नहीं है लेक्चर के बाद? ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन मुझे कुछ बात करनी है। माइक 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 किसका ऑन है? बताओ। यस अली, नया करेक्ट, सेजल करेक्ट, दिशा करेक्ट, जेनेटा करेक्ट, शालू करेक्ट, पुरोहित इनकरेक्ट, सेजल इनकरेक्ट, सर मैंने भी भेजा है। मेरे इनकरेक्ट। सेजल तूने भेजा? आकांक्षा तेरा क्यों नहीं दिखा ही नहीं मेरे को। फातिमा करेक्ट, नितेश करेक्ट। नहीं, किधर आया तेरा? आया ही नहीं। अच्छा तूने पहले भेजा सबसे, ओके देन करेक्ट। नहीं मानसी, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो एक फॉर्मूला पढ़ाया मैंने यार, ऐसे मजाक मत करो यार। उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर था, ये देखो ना फॉर्मूला, दिखा? ये था मीन फ्री पाथ, खाली हम लोगों ने लैम्बडा से डिनोट किया, इन्होंने सिंपल एल बताया, तो एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज नथिंग बट, कौन सा गया रे? ये बी वाला। अभी बोलो और क्या, और कितने इजी क्वेश्चन चाहिए आपको? इससे डिफिकल्ट क्या होगा आपको? सारा हाँ, इससे डिफिकल्ट क्या होगा आपको? डी का वैल्यू दो, ये 2020 का ही है पेज 2 का। मैं चाहिए तो 2019 या 18 के क्वेश्चन लेता हूँ नेक्स्ट टाइम, तो वो थोड़े में तुम्हें थोड़ा सा टफ होगा इसे, थोड़ा सा, बट आपके कंसेप्ट तो स्ट्रेट है। क्या बोलो सर 2020 में मतलब ऐसा क्या था तो इतना इजी किया? कोविड जस्ट आया था ना, लॉकडाउन जस्ट आया था वो टाइम पे, मार्च में कोविड आया था। हाँ तो पर थोड़ा इजी देने का सर, उन्होंने तो पढ़ा हुआ था ना पहले से।
हाँ वो तो उन्होंने गलत किया वो टाइम पे, बट तुझे बताओ क्या 2020 में यू कुड से दैट द पेपर इज वेरी इजी, 19 इजी, 18 इजी, 17 इजी, 16 टफ। ओके, तो अगर तू लास्ट के 4 साल के पेपर देखेगा ना तो पेपर का लेवल पूरा का पूरा इजी है। मेरा लॉजिक समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? Yes. हाँ, so you can understand it like